जय हिंद दोस्तों। 50 डेज 90% प्रिपरेशन में आज हम लोग का डे 3 है। डे 1 में हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं बिजनेस स्टडी एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 1। जाके आप उसे पहले देख लो। 1 मार्क में कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क में कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क में कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा और 8 मार्क में कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, वहाँ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डे 2 में हम लोग डेप्रिसिएशन का, अकाउंट्स का पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। वहां पे भी जाके आप लोग देख लो कि डेप्रिसिएशन में क्या क्या क्वेश्चंस हम लोग के बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट मतलब मैथ्स का, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में हमारा डिटर्मिनेंट में से क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो आज हम लोग डे 3 स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स में देखो बहुत ज़्यादा मैं डीप नहीं जाऊंगा, बस इतना चाहूँगा कि हमारे पास टाइम कम है, सिर्फ 50 क्लासेस है। 50 क्लासेस में 90% हम लोग कैसे प्रिपरेशन करेंगे, तो उसके लिए मैं सिर्फ आप लोग को ये समझाने वाला हूँ कि मार्क्स आपका कैसे आएंगे। क्लियर ना। तो यहाँ पे सबसे पहले 2x2 ऑर्डर हम लोग देखेंगे। देखो डिटर्मिनेंट 2x2 ऑर्डर हमारे सिलेबस में 2x2 और 3x3 ऑर्डर ही दिए रहता है। तो ये इसके अकॉर्डिंग ही पूरा का पूरा सॉल्व होता है। मतलब सपोज मान लो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 1 2 3 4, तो ये आपका 2 मार्क में आ सकता है, 1 मार्क में भी दे सकता है। आपको सॉल्व करके बताना है कि एग्जैक्टली डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है। देखो ये प्लेस वैल्यू यहाँ पे जो मैं A11 A12 A21 A22 जो लिखा हूँ ना, तो ये 21 वैल्यू है, 11 12 21 22 इसका मतलब प्लेस वैल्यू है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो इसमें यहाँ पे जो ऐसे जा रहा ना, इसको हम लोग रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोज। और ऐसे जो आ रहा ना, देखो 1 2, ये 2 हमारा क्या है? कॉलम। ये हमारा कॉलम है। तो यहाँ पे जो 11 वैल्यू है ना, तो 1 1 का मतलब क्या हो गया? 1 1 का मतलब ये हो गया कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ये है। 1 2 का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट रो सेकंड हमारा कॉलम है। यहाँ पे देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है। तो नंबर हम लोग को पता चल गया A11 A12 21 22 क्यों है। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व कर देंगे आसानी से। देखो सॉल्व कैसे होगा, हम लोग का फॉर्मूला बेसिस पे क्या, देखो इसको इसके साथ इंटू कर दो, 1 × 4, और फॉर्मूला में क्या है? माइनस, ये 2 को 3 के साथ इंटू कर दो, तो 2 × 3 बन जाएगा हम लोग का यहाँ पे 4 - 6 = -2 आ गया 1 मार्क। यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन 1 मार्क में डालेगा। कभी कभी ऐसा होगा, देखो यहाँ पे जो हमारा 3 × 3 जो है, 3 रो 3 कॉलम में, मतलब यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरीका से हम लोग को अभी देखना है। ये इसका फॉर्मूला है। कभी कभी 2 मार्क्स में दे देता है कि सिर्फ और सिर्फ इसे ही बताओ, तो आपका 2 मार्क्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इस चीज को चेकआउट करोगे। क्लियर। अब इसके क्वेश्चन बनाते। देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, इस चीज को ध्यान देना। सपोज मान लो क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो इसे अभी हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसके अकॉर्डिंग याद रखना। कोई भी एक रो, देखो यहाँ पे कितना रो है? 1 2 3, 3 रो है। कॉलम कितना है? 1 2 3, 3 कॉलम है। कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम को अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे ना, आंसर उतना ही आएगा। मैं अभी थोड़ा देर बाद बताऊंगा कि क्यों। लेकिन मैक्सिमम क्या होता है, बुक्स में क्या होता है कि पहला रो को ही एक्सपेंड किया जाता है। ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग कोई भी रो को एक्सपेंड करो या कोई भी कॉलम को एक्सपेंड करो, आपका आंसर सेम ही आएगा। लेकिन अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है। हमें फॉर्मूला भी ध्यान नहीं देना, बस सॉल्व कैसे हो रहा है इस चीज को ध्यान देना है कि हमारा यहाँ से 2 मार्क 3 मार्क कैसे आएगा। देखो फर्स्ट रो को ही हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। देखो मैं बता रहा हूँ आप लोग को, आज तक भी अगर जो पढ़ाई नहीं की ना, बस ये 50 क्लास को अटेंड कर लो। ये 50 क्लास को आप लोग अटेंड करोगे ना, आप लोग का 90% प्रिपरेशन से मैं यहाँ पे दे के जाऊँगा। 90% प्रिपरेशन आपको क्लियर हो रहा है। देखो अभी यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिए? 1, फर्स्ट रो का एक्सपेंड कर रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि ये 1 जो है ये किस रो में है? फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को पूरा का पूरा हटा दो। देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम अगर मैं हटा दिया तो क्या बच रहा है यहाँ पे? यहाँ पे सिर्फ बच रहा 5 6 8 9। लिख दो 5 6 8 9। फॉर्मूला में क्या है? माइनस, उसके बाद हम लोग क्या लेंगे? 2। क्लियर हो रहा है। अब 2 में देखो ये फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो को पूरा का पूरा हटा दो और सेकंड कॉलम को पूरा हटा दो, तो बच क्या रहा है? 4 6 7 9। तो 4 6 7 9। क्लियर हो रहा है। उसके बाद प्लस
फॉर्मूला में हमारा प्लस है, अभी हम लोग 3 लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो पूरा हट गया और हमारा क्या हो गया, कॉलम हट गया यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 5 7 8, तो हम लोग लिखेंगे 4 5 7 8, ये बचा। अब देखो यहाँ पे ये 2 × 2 फॉर्म में आ गया जो यहाँ पे सॉल्व किए थे, है ना। बस वैसे ही सॉल्व करना, 1 इंटू देखो 5 × 9 -6 × 8, जैसे यहाँ पे सॉल्व किए वैसे यहाँ पे भी सॉल्व करना, -2 × 4 × 9 -6 × 7 प्लस 3 4 × 8 -5 × 7। अब इसे आगे बढ़ेंगे, 45 - 48 -2 × 36 - 42 प्लस 3 × 32 - 35। देखो इसे सॉल्व किया जाएगा अभी, 1 इंटू हमारा कितना हो गया, -3, 45 - 48 -2 इंटू हमारा कितना हो गया, -6 प्लस 3 इंटू हमारा कितना हो जाएगा, -3। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, -3 × 1 हमारा कितना हो गया, -3 × 1 हो गया हमारा -3। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 12, अभी हो जाएगा हमारा 3 × 3 -9। तो हम लोग का वैल्यू कितना हो गया, देखो यहाँ पे -3 -9 -12 हो गया। और यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो 12 - 12 हमारा कितना हो जाएगा, 0। अब ये हो गया हमारा 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। अब इसमें कुछ भी दे हम लोग बना सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा होगा कि माइनस में भी देगा कुछ एलिमेंट्स, प्लस में भी एलिमेंट्स देगा, एक्स वाई जेड कुछ भी देगा। उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे कि अगर हम लोग का एलिमेंट के जगह पे यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स दे दे, एक्स वाई जेड ए बी सी अगर कुछ दे दे तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। और उसके साथ साथ 3 × 3 का और एक क्वेश्चन लिया हो ताकि आप लोग का यहाँ पे डाउट नहीं रहे। तो हम लोग देखो यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे बताया था इसको इसके साथ इंटू कर देना है। तो हमारा कितना हो गया, 2x - 1, यहाँ पे हमारा हो गया 2x + 1, ये दोनों इंटू हो गया, माइनस यहाँ पे साइन रह जाएगा। तो x² - x + 1 और x + 1, यहाँ पे अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 2x को इसके साथ इंटू कर दो, तो 2x × 2x + 1, फिर -1 को इसके साथ इंटू कर दो तो कितना हो जाएगा, -1 × 2x + 1 माइनस। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो मैं उल्टा कर दे रहा हूँ, x को सबसे पहले इसके साथ इंटू कर दो, x² - x + 1, फिर उसके बाद +1 को इंटू कर दो तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस है ना, एक काम करो आप लोग इसे कर्ली ब्रैकेट में रख दो, ठीक है, ताकि हम लोग का साइन चेंज करने में आसान होगा। तो x² - x + 1 हम लोग ले लिए। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करते हैं, 2x × 2x 4x², 2x × 1 तो प्लस 2x माइनस, देखो -1 × 2x 2x, -1 × 1 1, यहाँ पे बाहर माइनस का माइनस रहेगा। अभी x × x हमारा x² कितना हो जाएगा, x³ - x × x हमारा हो जाएगा x², x × 1 हो जाएगा हमारा x, यहाँ पे प्लस x² - x - 1, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया क्लियर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, 4x² + 2x - 2x, यहाँ पे -1, देखो यहाँ पे माइनस है तो अभी सब अंदर का जितना भी है सबका वैल्यू क्या हो जाएगा, जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा। तो प्लस x² - x -x² प्लस x + 1। अब देखो क्या क्या चीज़ें कैंसिल होगा, देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होने के बाद हमारा x² कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, यहाँ पे +1 -1 कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो हमारा बचा क्या, हमारा बचा 4x² - x³, तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर इसके बाद भी अगर निकालना चाहते हो तो x² कॉमन ले जाओ, हमारा क्या बचेगा 4 - x, ये भी एक आंसर है। तो यहाँ पे भी आंसर हमारा हो जा रहा है, यहाँ पे भी। ये भी क्वेश्चन हमारा 2 या 3 मार्क में गिरता है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लो।
तो बच्चों आप लोग व्यूज़ तो अच्छा कर रहे हो, वीडियो को अच्छा प्यार दे रहे हो, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो। देखो कमेंट करने से हमें ये पता चल जाए कि हमारा प्रिपरेशन कैसे चल रहा है। आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग लाइक कीजिए, और जितने भी लोग अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं आप उन लोग को शेयर कीजिए, ताकि उन लोग को भी 50 डेज़ का प्रिपरेशन का बेनिफिट मिल सके। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए उन लोग सब्सक्राइब करके हमारा 50 डेज़ का बेनिफिट यहाँ से ले लो। तो अब हम लोग, तो इसका सेकंड क्वेश्चन में देखो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो सेम वही हमारा पहला रो या पहला कॉलम को हम लोग, जो भी है आपको जो सुविधा लगे, पहला रो पहला कॉलम जो आपको एक्सपेंड करना करो। मैं कर रहा हूँ सबसे पहला रो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3, तो 3 को हम लोग क्या करेंगे, देखो फर्स्ट रो में है इसे हम लोग बंद कर देंगे, इसे बंद कर देंगे। हमारा क्या बचा 2 - 3, 2 - 3 1 7। अब यहाँ पे -4, ठीक है। अब ये हमारा कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, बचे क्या -6 -3 8 7 +5। हमारा क्या बचेगा -6 2 8 1, -6 2 8 1। 3 इंटू, अभी 2 × 7, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, और फॉर्मूला में भी क्या है माइनस है, तो हमारा क्या हो जाएगा +3 × 1 -4। यहाँ पे हो जाएगा -6 × 7, फॉर्मूला में ऑलरेडी यहाँ पे क्या है माइनस है, तो हमारा क्या हो जाएगा +3 × 8 +5। हमारा -6 × 1 -2 × 8। ऐसे ही सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 3 × 14 +3 -4 इंटू हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे -42 +24 +5 इंटू -6 -16। तो हमारा यहाँ पे 3 × 17 -4 इंटू हमारा कितना हो जाएगा, अब 42 से 24 हम लोग माइनस कर देंगे, माइनस प्लस हम लोग का माइनस हो जाएगा, तो 42 से हम लोग का 24 जाएगा, तो कितना होगा हमारा यहाँ 18। तो यहाँ पे -18 हो गया, +5 इंटू हमारा कितना होगा -22। तो 17 × 3 हमारा कितना हो गया 17 3 जार कितना हो गया हमारा 51, +18 4 जा कितना हो गया 72 72। यहाँ पे हो जाएगा माइनस हमारा कितना हो जाएगा 110। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा कितना है, देखो ये प्लस में है तो 72 + 7 5 12 3 123 -110, तो हमारा कितना हो गया यहाँ पे 13 हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि 2 मार्क में 3 मार्क में जो हमारा क्वेश्चंस आ रहा है वो इस टाइप का आएगा। अभी हम लोग देखेंगे माइनर कैसे बनाते हैं, कोफैक्टर कैसे बनाते हैं, प्रॉपर्टीज कैसे बनाते हैं, क्रैमर्स रूल कैसे बनाता है। आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग पढ़ेंगे 2 मार्क में माइनर क्या आएगा, कोफैक्टर क्या आएगा। देखो ये दोनों टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग का लॉन्ग टाइप में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। देखो माइनर और कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, देखो माइनर का साइन होता है m, तो सिंपल सा बात है। अभी हम लोग पढ़े कि ये A11 है, लेकिन M11 क्या होगा, तो ध्यान दो M11 ठीक इसका अपोजिट वाला क्या होगा, M11 ठीक इसका अपोजिट वाला। देखो मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं समझाऊंगा, बस आप लोग का मार्क्स कैसे आ जाए फिलहाल मुझे उतना ही ध्यान देना है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो हमारा देखो M11 हमारा 5 है, देखो ध्यान दो ये A11 है, लेकिन M11 कौन सा है, M11 हमारा ये होगा। तो M12 हमारा कौन सा होगा, 12 का 3। तो ठीक उसी तरीक़ा से M21 हमारा ये है, मतलब A21 है, इसका माइनर हमारा कितना होगा 6, इसका अपोजिट वाला। और हमारा M22 कितना होगा, ठीक इसका अपोजिट वाला 2। क्लियर हो गया। तो 2 × 2 में तो बहुत आसान है कि हम लोग क्रॉस ऐसे कर दे, इसका माइनर ये, इसका माइनर ये, इसका माइनर ये, इसका माइनर ये हो गया। लेकिन 3 × 3 में क्या है, इसमें तो कुछ अपोजिट चीज़ें नहीं है। तो M11 क्या होगा, ध्यान देना है। अभी हम लोग बोले थे ना, देखो ये 11 पॉइंट पे है, तो ये जिस पॉइंट पे है उस रो को छुपा दो, उस कॉलम को छुपा दो, बचे क्या 3 9 5 6, तो 3 9 5 6 ऐसे ही हम लोग कर देंगे। करने के बाद हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे। 3 × 6 -9 × 5 कितना हो गया हमारा 18 -45। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा
27। क्लियर हो गया। उसी तरीक़ा से M12 जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग ठीक इसी को देखेंगे तो हमारा क्या बचेगा, देखो 6946, 6946 इस तरीक़ा से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद देखो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, 6 × 6 माइनस 9 × 4, तो कितना हो गया 36 माइनस हमारा कितना हो गया 36, तो इसका वैल्यू कितना हो गया हमारा 0। क्लियर हो रहा है। तो ऐसे ही हम लोग को बनाना है। सपोज मान लो इसमें से हमें अगर माइनर बोलेगा तो पूरा 9 का 9 निकालना पड़ेगा, M11 12 13 21 22 23 31 32 33, लेकिन पूरा नहीं देता, कोई बीच में से दे देगा। मान लो ये हम लोग का 23 का वैल्यू है, तो अगर बोलेगा M23 निकाल के दिखाइए, क्वेश्चन में बोल देगा फाइंड M23, तो 23 का वैल्यू ये है। तो ये जिस रो में है उसको हम लोग यहाँ पे छुपा देंगे और जिस कॉलम में छुपा देंगे तो बचे क्या 1445, तो 1445 इस तरीक़ा से हम लोग कर देंगे। तो 1 × 5 माइनस 4 × 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 माइनस 16 इज इक्वल टू हमारा माइनस 11। देखो ऐसे ही बनाना, जो भी बोलो। मान लो यहाँ पे 32 को बोला गया है बनाने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे M32 बनाएंगे। तो M32 हम लोग का ये है, ये जिस रो में है हटा दो और ये जिस कॉलम में हटा दो, बचा क्या 1569, 1569। तो हमारा कितना हो जाएगा 1 × 9 माइनस 5 × 6 कितना हो जाएगा 9 माइनस 30, तो कितना हो गया -21। इसी तरीक़ा से माइनर बना रहा है। और कोफैक्टर में कोई भी चेंजेस नहीं है, कोफैक्टर इसी तरीक़ा से बनता है। देखो जो माइनर है वही कोफैक्टर बनेगा, बस थोड़ा सा चेंजेस क्या होगा अब यही चीज़ समझेंगे। पहले आप लोग इसे नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो कोफैक्टर कैसे बनाया जाता है। देखो यहाँ पे ये तो माइनर बन गया, कोफैक्टर कैसे बनेगा। देखो M11 जैसे निकाले थे ना, C11 भी वैसे ही निकालेंगे, कोफैक्टर भी हम लोग वैसे ही निकालेंगे, कोई चेंजेस नहीं है। इसका ठीक अपोजिट वाला लिख देंगे। क्लियर हो गया। इसका ठीक अपोजिट वाला जो माइनर था, क्लियर हो गया। उसी तरीक़ा से जब हम लोग C12 में जाएंगे ना, C12 में जाएंगे तो देखो ये 12 है, तो 12 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3, लेकिन यहाँ पे आप लोग क्या करोगे माइनस लगा दोगे। देखो एक ट्रिक बता रहा हूँ, छोटा सा ट्रिक है, बहुत इजी है, ध्यान दो। इसका यहाँ पे देखो 1 + 1 है कि नहीं, मतलब 11 है, तो 1 + 1 हमारा एक युग्म संख्या है, मतलब एक हमारा इवन नंबर है। तो इवन नंबर जब भी आएगा साइन में चेंजेस आप लोग को नहीं करना, ऑड नंबर आएगा साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब देखो यहाँ पे 1 + 2 है कि नहीं, तो 1 + 2 हमारा 3। देखो ऑड नंबर आ गया, अयुग्म संख्या, अयुग्म संख्या जैसे आया, देखो आंसर हमारा 3 था, लेकिन उसका पहले हम लोग क्या लगा दिए माइनस। देखो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बता रहा हूँ, बस आप लोग का मार्क्स आ जाए। फिलहाल अभी 50 दिन में हम लोग कैसे इसको कवर करेंगे यही चीज़ सोचेंगे, ठीक है। तो ठीक उसी तरीक़ा से C21 हमारा कौन सा है ये, तो आंसर कितना हो जाएगा 6, लेकिन देखो ये अयुग्म है, मतलब ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो हमारा माइनस। अब C22 जब हम लोग निकालेंगे सेम वैसे ही हमारा 2, लेकिन देखो इसको ऐड करके हम लोग का इवन नंबर है तो हमारा साइन चेंज नहीं होगा। ठीक उसी तरीक़ा से कोफैक्टर में भी हम लोग यही करेंगे। देखो C11 इसमें अगर हम लोग निकालेंगे, इसमें जैसे निकालेंगे हम लोग क्या करें 3 9 5 6 लिए ना, वैसे ही लिखेंगे 3 9 5 6। तो सिंपल चीज़ है, जो माइनर हुआ वही कोफैक्टर हुआ कि नहीं, लेकिन चेंजेस कहाँ पे आएगा जब हम लोग का ऑड नंबर और इवन नंबर आ जाएगा। देखो C11 हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, सेम वैसे ही 3 × 6 माइनस 9 × 5 हमारा कितना हो गया 18 माइनस 45 इज इक्वल टू 27 -27। देखो यहाँ पे भी हमारा -27 आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे जैसे हम लोग M12 निकाले, अगर C12 निकाल दें, 12 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, तो हमारा 6945 आ रहा है, तो 6945। अभी बताया कि हमारा 1 + 1 को ऐड करो, युग्म है मतलब इवन नंबर पे है तो हमारा साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हमारा क्या होगा 1 + 2 अयुग्म है, साइन चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे बाहर में हम लोग माइनस लगा देंगे, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे अभी हम लोग कैसे देखेंगे, माइनस लिख देंगे 6 × 5 माइनस 9 × 4, तो माइनस बाहर में रहेगा 30, 9 × 4 कितना हो गया हमारा 36,
बाहर में माइनस रहेगा, -6, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे देखो हमारा क्या आया था, यहाँ पे हम लोग का देखो यहाँ पे ऑलरेडी देखो यहाँ पे 6 होगा हमारा, सॉरी यहाँ पे हमारा क्या होगा 6 होगा। तो यहाँ पे हम लोग 6 × 6 रखेंगे और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 36। तो 36 - 36 हम लोग का 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस में रहे माइनस में रहे उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का कोफैक्टर भी इसी तरीका से बनता है। बस जैसे माइनर हम लोग सीख लिए कोफैक्टर भी हम लोग का वैसे होगा। बस हम लोग को ऑड नंबर देखना है या इवन नंबर देखना है, बस ऐसे अगर हम लोग कर लिए तो माइनर कोफैक्टर भी हम लोग का क्लियर हो गया। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं कि हमारा और भी 3 मार्क में देखो सेरेस डायग्राम आता है। तो इसे अभी हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। मान लो 3 × 3 में एक क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेरेस डायग्राम इसे सॉल्व कैसे करना। देखो ध्यान दो, आप लोग क्या करोगे, जैसे ये लिखा है ना वैसे उतार दो। 1 4 7 2 5 8 3 6 9, फिर उसके बाद आप लोग क्या करोगे, रिपीट कर दो 1 4 7 2 5 8, बस इसे रिपीट कर दो। रिपीट करने के बाद आप लोग देखो एरो मार्क दो, ये एरो मार्क आ गया, ये हो गया हमारा प्लस। इतना जो भी चीज़ है जिसे मैं एरो मार्क दे रहा हूँ ये हमारा प्लस में होगा। अब इसे करेंगे तो तीसरा नहीं है बोल के हम लोग सिर्फ यही तीनों को करेंगे। अब इस तरफ से जो ब्रेक लाइन जा रहा है डॉट 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 ये सब माइनस में जाएगा, क्लियर। तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 × 5 × 9, ध्यान दो 1 × 5 × 9 प्लस 2 × 6 × 7 2 × 6 × 7 प्लस 3 × 4 × 8 3 × 4 × 8। देखो ये 3 मार्क में आता है। आप लोग इसे बिल्कुल देखो, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ आंख बंद करके फॉलो करो, आप लोग का मार्क्स जरूर आएगा। यहाँ पे अभी हम लोग का माइनस हो गया, माइनस में 7 × 5 × 3 7 × 5 × 3, फिर यहाँ पे अंदर में प्लस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बाहर में माइनस है तो वो माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो 8 × 6 × 1 8 × 6 × 1, फिर प्लस 9 × 4 × 2। यहाँ पे अभी हम लोग जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा 9 5 45 प्लस हमारा 12 7 84 प्लस 12 8 96 माइनस हमारा कितना हो जाएगा 105 48 प्लस हमारा 72। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 8 17 1 18 18 4 22 22 5 225 माइनस 10 4 14 14 7 21 22 225। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 0। तो देखो सेरेस डायग्राम में सॉल्व करो या पहले वाला जो मेथड बताया था उसमें भी आप लोग अगर सॉल्व करोगे तो हमारा यहाँ पे 0 ही आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम लोग सॉल्व किए थे, 0 आया था। तो आप लोग सेरेस मेथड से भी सॉल्व करोगे तो 0 ही आएगा। देखो यहाँ पे हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर लिए, अभी हम लोग का क्रैमर्स रूल बचा हुआ और प्रॉपर्टीज़ बचा हुआ। तो नेक्स्ट डेज मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि प्रॉपर्टी कैसे बनाया जाता है और क्रैमर्स रूल कैसे बनाया जाता है। फिलहाल आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम लोग के यहाँ पे डे 3 कंप्लीट होता है। तो बच्चों आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जो लोग हमारे चैनल पे नहीं आए हैं उन लोग को बताइए कि ओडिशा बोर्ड का प्रिपरेशन यहाँ से चल रहा है। 50 डेज़ में 90% यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक फ़िलहाल इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।